RNTX से कोच का ऑफर आया। मेरे को तो RNTX की एक लाइनअप बहुत अच्छी लगती थी यार, जिसमें मैं निंजा को आईजीएल करवाता हूँ। घातक भाई ने ये जर्सी मुझे घातक भाई ने ही दी है। एक्चुअली में दी नहीं है इसे, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने उठाई है। भाई 3 पड़ी थी, मैंने पूछा इनमें से नाम किसके पीछे नहीं लिखा है। उन्होंने बोला वो सामने देख रहा है। मैंने कहा हाँ। कह रहा उस पे नहीं लिखा है। मैं कहा था, अब मैं ले जा रहा हूँ। अब मैंने वैसे कुछ कहा नहीं। एनी प्लान ऑन डूइंग कमबैक इन ई स्पोर्ट्स एज अ कोच? या ये ई स्पोर्ट्स तक जितना लिखा है उस पे यस, एज अ कोच नो। माय वाइफ प्लीज वापस कम बैक कर दो कोई टीम में और लाइव करो रेगुलरली। नहीं भाई मेरे को कोचिंग नहीं करनी भाई। मेरे को आज ही 3 ऑफर आए हैं, कल से लेके आज तक में 3-4 आ चुके हैं। मेरे को करनी ही नहीं है कोचिंग। कोई और भी मत बनना कोच। 1 आउट ऑफ 3 विल बी वाइट वॉकर्स। मांझे नहीं नहीं नहीं, जो ऑफर की बात कर, नहीं नहीं नहीं, अच्छी अच्छी ऑफर है सारी। सारी तुम्हारी फेवरेट और हैं, सारी की सारी फेवरेट और हैं तुम्हारी। मेरे को करनी नहीं कोचिंग यार, अब नहीं। अब मेरे घर वाले ही नहीं करने देंगे। अब ये बैठा मना कर रहा। व्यूज ऑन रॉनी एंड स्प्रेगॉड, दोनों बहुत भयंकर प्लेयर है। और ये तुमने जो कॉम्बिनेशन साथ में लिख दिया ना, खुदा ना खास्ता करे किस दिन एक ही टीम में हो गए, ओए होए गूज़बम्स ही आ गए पड़े भाई। स्प्रेगॉड और रोनी एक टीम में तो भयंकर गंदा वन नॉक पुश ठुम धूप धाप। RNTX से कोच का ऑफर आया क्या? नहीं भाई, RNTX के कोच की एक्सप्ली की तो मेरे को रीले देखने बड़ा वो आता है। स्टेज पे जा दी, मारी, पहन दिया, गाला कर दिया, उसका बच चले तो वो मुक्के मार दे प्लेयर्स के मुंह पे। वो तो मुक्के ही मार दे मेरे को लगता है। अरे एक्सप्लिसिट है, दोस्ती है अपना, बट वो पता नहीं बड़ा रेज में आ जाता है यार वो बंदा स्टेज पे। मेरे को भी कई बार ऐसे होता है स्टेज पे जाके, मैं बट बैक स्टेज भरता हूँ अच्छे से। भाई वो बंदा स्टेज पे बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहा था ना ट्रेस को, मेरे को लग रहा था कि तो बक्की वो मुक्का ही ना मार दे। ट्रेस सड़क बहुत ढंग से खेल ले। उसको मुझे मारने के साथ देखना एक बार। नहीं मतलब ही नहीं है, गुद्दी पकड़ लेंगे दोनों एक दूसरे की। RNTX इतना कैसे चोक कर रही थी? अभी RNTX का आईजीएल नया है, अभी थोड़ा समझेगा, अभी बहुत चीजें हैं। RNTX का अभी लंबा सफर है, अभी टीम बिल्ड होएगी दोबारा से अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता बाकी लोग किस तरीके से काम करते हैं। टीम का बेस बनाना पड़ता है, बेसिक होता है बेसिक। ये गेम में क्या है, तुमको क्या लगता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या चीजें? गिनती के 3 वही मैप है, वही जोन है, वही रोटेशन है, वही लूट है, वही ड्रॉप है, वही प्लान्स है रोटेशन काटने के। बट बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स। आज मेरे को जो 2-3 ऑफर की बात होती है उसमें भी यही बात चल रही थी, बेसिक्स पे काम करना है। पुश कैसे संभालना है, किसको कब मूव बनाना है, कॉल का रिस्पॉन्ड कैसे देना है, कम शब्दों में कॉल कैसे देनी है, इस सारी चीजें जीरो से बनानी पड़ती हैं। RNTX को भी वो जीरो से बनाना पड़ेगा, उसमें भी बहुत टाइम लग सकता है करने को। कम टाइम में भी करते हैं अगर 40, वही मैं तो घूम फिर के बोलता हूँ 50 दिन का टाइम लगता है। 50 क्लास लगती है, 50 क्लास मायावी की पाठशाला के हिसाब से 50 क्लासें लगती हैं। 50 से 60 क्लास और हर दिन एक बेसिक्स, धीरे 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 करके सारे बेसिक्स सब तक पहुंचते हैं। फिर उसकी प्रैक्टिस होती है, फिर उसमें गलतियां होती है, फिर उसकी प्रैक्टिस होती है, फिर उसमें इंप्रूवमेंट होती है, फिर उसमें गलतियां होती हैं, फिर वो पॉलिश होती है, फिर जाके लैन पे जाते हैं, फिर आगाज़ होती है, फिर रियलाइजेशन होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर उसके बाद जाके फिर से प्रैक्टिस होती है, फिर थोड़ी कम गलतियाँ होती हैं, फिर दोबारा प्रैक्टिस होती है, फिर चीज़ें समझ आने लगती है, फिर दोबारा लाइन पे जाते हैं, अब नहीं फटती, अब क्लोज जाते हैं, फिर एक साइकिल फिर चलती है, फिर दोबारा प्रैक्टिस होती है, फिर सब कुछ होता है, फिर जब लाइन पे जाते हैं तब जाके जीत मिलती है। समझ रहे हो? तो पकी पकाई खीर एक आधी बारी मिलती है भंडारे में। एनीथिंग अबाउट RNTX BGMI लाइनअप? पता नहीं यार, मेरे को तो RNTX की एक लाइनअप बहुत अच्छी लगती थी यार। है वो तो खैर, वो तो वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइनअप्स थी, बट एक बीच में एक टीम बनी थी जिसमें ट्रेस, गोटन, ये दोनों थे। और मैं था उस टाइम वाइल्ड फैंग्स में, और मेरे को बीच बीच में ना रात को डरावने सपने आते थे कभी कभी। तो मेरे सपने में एक लाइनअप आ जाती थी जिसको देख के मैं डर जाता था भाई। ट्रेस, गोटन, स्प्रेगॉड और निंजा जॉर्ड, जिसमें मैं निंजा को आईजीएल करवाता हूँ भाई। कि एक बार सोच के तो देखो यार भाई, ट्रेस और गोटन बहुत ज्यादा गंदा मार रहे थे BMHD में। तुम्हें क्या पता? तुम्हें पता ट्रेस और गोटन बहुत गंदा मार रहे थे BMHD में। आज का है दोनों, एक अलग टीम में, एक अलग टीम में, और दोनों अलग अभी भी ठीक ही मार रहे हैं। बट वो डुओ देख के मेरे को राम लखन वाली वाइब आ रही थी लिटल। अब उनने पहले मैच में भूत बना दिया था लॉबी का यार। ओवीएस की टीम का एक प्लेयर है यार, माफिया। नहीं, मैं अपने सपने की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे को बीच बीच में डरावने सपने आते हैं तो खतरनाक लॉबी वैसे सपने में ही बनाता हूँ मैं टीम में। अब मेरे को आया था ये दिमाग में कि निंजा जॉर्ड को हम एज एन असॉल्टर और आईजीएल दोनों यूज कर सकते हैं, और साथ में ट्रेस, गोटन और स्प्रेगॉड डाल दो एक ही टीम में, और वन नॉक पुश गेम प्ले खेलना है 18 के 18 मैच।
बस बाकी जो होगा देखा जाएगा। हालांकि लग तो रहा है बच्चे ज़ैरिच इस जगह पर अलाइव है। रेवेनेंट ट्रेस ज़ैरिच को सपोर्ट किया था, एक नेड आया एंड अब यहाँ पे ज़ैरिच भी हो चुके हैं डाउन। एक और नेड कैर भी यहाँ पर आता है तो पांडा भी बच नहीं पाएंगे, टेक डाउन हो सकते हैं बच्चे के लिए यहाँ पर ये प्लेयर। कैर भी यहाँ पर ये मुकाबला बहुत ही हद तक बढ़िया रह सकता है बच्चे रेवेनेंट के निंजा। हालांकि यहाँ पे प्लेयर खैर वो तो हमें देखने को मिले लगातार। अब यहाँ पे वाइट रेवन के प्लेयर्स पे ग्रेनेड जा रहा है, संजय डाउन हो चुके हैं लेकिन अब लिवाई कैरी भी यहाँ पर वो प्लेयर थोड़ा सा हटके चल रहा है। कैरी फिलहाल उनको भी के लिए यहाँ पे नॉक निकाला जाएगा। कैरी के लिए अपने रिजल्ट वो थोड़ा सा कवर लेके बैठे हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो उनका कवर फिलहाल के लिए यहाँ पे तोड़ा गया। लेकिन अब लिवाई एक आखिरी प्लेयर बचा एंड अब यहाँ पे लिवाई से फाइट निकालने के लिए पेन गए थे एंड ये फ्रैग भी उनका हुआ। बट चलिए आज का अपना ये मुकाबला भी हो चुका है यहीं पे समाप्त। वी आर लाइव एंड द टीम आर एनटीएक्स। लग रहा है कि आखिरकार अब यहाँ पर वो प्लेयर भी काफ़ी बढ़िया और एक अच्छी फाइट लेकर जा सकते हैं। बट चलिए खैर हमने देखा था कि कितनी सारी टीमें हैं एंड अब यहाँ पर मुकाबले का अंत आ चुका है। बट जानते हैं फाइनली यहाँ पर कौन जीतेगा। हालांकि फायर जा रहा है लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो ये प्लेयर वो काफ़ी आगे हैं। बट चलिए अब यहाँ पर ये प्लेयर भी एक बहुत ही हद तक लाजवाब फाइट मेरे ख्याल से वो लेकर आ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये प्लेयर काफ़ी हद तक आगे वो हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो मैंने सोचा था वो यहाँ पे आरएनटीएक्स के प्लेयर्स और फाइनली वो पूरा करके जाएंगे। लेकिन अब ट्रेस एक ग्रेनेड यहाँ पर गया, कनेक्शन भी बनाएगा। एम्परर हो चुके हैं डाउन, मुकाबला काफ़ी क्लोज है लेकिन इसी के साथ मास्टर हेल्थ बहुत कम हो चुकी है। लेकिन ट्रेस जोन के बाहर है और ये फाइट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाली है। बच्चे देते के साथ ट्रेस इस प्लेयर को भी डाउन देकर जाने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली 3 और टीमें देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर सुकुना निंजोड एंड देखने को मिल जाएंगे हमें ट्रेस। यानी कि कुल मिला के अपने कुछ 3 बेहतरीन प्लेयर रहने वाले हैं। पेन को फिलहाल यहाँ पे रिवाइव किया जाएगा लेकिन अब पेन फिलहाल डाउन अब में वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ट्रेस मुकाबला और भी ज़्यादा कठिन हो सकता है फिलहाल इन प्लेयर्स के लिए। हालांकि अब यहाँ पे जस्ट 3 टीम बची है। अक्षु फिलहाल डाउन मिला अभी के लिए यहाँ पे इन प्लेयर को। लेकिन अब यहाँ पर जस्ट प्लेयर इस जगह पर देखने को मिले एंड नाउ अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से भी यहाँ पर ये एक पैडल बहुत ही हद तक लाजवाब हमें देखने को मिल जाएगी। बट जानते हैं कि आखिरकार अब यहाँ पर क्या हो सकता है। अब फाइट बहुत हद तक क्लोज पहुंची है। चले ट्रेस किसी के साथ डाउन तो निकालेंगे लेकिन अब बिहार के प्लेयर उसे फाइट निकालनी है। गुल्लूडो को भी यहाँ पे डाउन निकाला गया। पांडा ओपी एक अकेला प्लेयर बचा है लेकिन अब पांडा अब और अच्छी फाइट निकालना इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल रहा और इसी के साथ फिलहाल इस फाइट को हार तो गए। बट चलो कोई बात नहीं,